नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों को सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का वो है अम्ल, क्षारक और लवण। आपको बता दें कि ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आता है। तो अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया आप YouTube पर चले जाइए, वहां ऑब्जेक्टिव बाबा सर्च करिए, जो आएगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबको जितने सारे वीडियो है उसमें कमेंट जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए और लाइक कर दीजिए। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसे हम लोग बोलेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। आपको बता दें कि ये क्लास 10th का सेकंड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, जिसे हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण बोलेंगे। अगर जिस बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए, इस सारे ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर थोड़ा सा समस्या आया है, जिसके कारण ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए, यहां से एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक को आप लोग ज्वाइन करिए। वहां जितना सारा आपका होगा वहां चला जाएगा, जितना सारा इसका पीडीएफ होगा। आइए इसको देखते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच मान क्या होगा? तो आपको मालूम होगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है बाबू? क्षारक करता है। कौन करता है? क्षारक। दो चीज आपको पढ़ाया होगा, बेसिक आपको दो चीज में सीखे होंगे कि एक क्या करता है कि नीला को लाल कर देता है, वो अम्ल है, और लाल को नीला कर देता है, वो क्षारक है। तो याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे उसे क्या कहेंगे? क्षारक। और क्षारक का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है बाबू? 7 से अधिक होता है। 7 से कौन सी होता है? अधिक। तो आप देखिए इसमें 7 से अधिक कौन है? तो 7 से अधिक आपका 10 है, तो सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच, अंडे के पीसे हुए कवच यानी अंडे का जो ऊपरी भाग होता है ना, उसको पीस दिया गया है और अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन कर देता है बाबू? चूने के पानी को दिदिया कर देता है। इस विलयन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा HCl कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस कवच के साथ मिलाइएगा ना, पीसे हुए कवच के साथ आप हाइड्रोक्लोरिक मिलाइएगा तो उसको दूधिया बना देगा, उसके पानी को क्या बना देगा? दूधिया बना देगा। अगला क्वेश्चन, उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किए जाते हैं? तो याद रखिएगा एंटीसीड का। एंटीसीड का उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि, उपज उपचार के लिए सीधे याद रखिएगा, उपज उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं बाबू? एंटीसीड का। क्या करते हैं बाबू? एंटीसीड का। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, यानी आप लोग देखते हैं जब अधिक भोजन हम लोग कर देते हैं तो पेट में एक लोग बोलता है कि गैस बना दिया है, गैस बना दिया, और वो गैस नहीं होता है बल्कि उस आपके पेट के अंदर अम्लता ज्यादा हो गई है, जिसके कारण आपको कभी कभी उल्टी हो जाती है, ढकार आता है और कहते हैं गैस बन गया है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप अधिक अम्लता से, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिड, एसिड बोलते हैं, आप अधिक एसिड से परेशान है, बोलते हैं ना कि पेट में एसिड हो गया है, एसिड से परेशान है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? तो याद रखिएगा वहां हम लोग बेकिंग सोडा का विलयन लेते हैं, बेकिंग सोडा का, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं इनो, लेकर मार लेते हैं, इनो पीजिए 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इनो बाबू बेकिंग सोडा होता है, उसमें बेकिंग सोडा होता है। तो याद रखिएगा कि ज्यादा अम्लता से पीड़ित वाले व्यक्ति को कौन केमिकल दिया जाता है? तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का विलयन दिया जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक, जल में क्षारक घुल मिलेगा तो उसे क्षार बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन मान देता है? कौन सा क्षारक,
कौन सा क्षारक विलयन मान देता है? क्षारक अभी बताए हैं, क्षारक के लिए क्या चाहिए? तो 7 से अधिक चाहिए। 7 से क्या चाहिए? अधिक। तो बोलिए कौन होगा आपका? तो सही आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आपको मालूम होगा कि एक डाटा द्वारा बताया गया होगा, इधर आपका अम्ल होगा और इधर आपका क्षार होगा, और ये जो होगा ठीक 7 होगा बीच में। तो 7 से कम आइएगा ना, 7 से कम तो वो अम्ल होगा, 7 से अधिक जाइएगा ना, अधिक तो वो कौन सी होगा बाबू? क्षार होगा। तो यहां क्वेश्चन पूछा है अम्लीय विलयन का पीएच, तो अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होगा, 7 नहीं होगा। 7 पर क्या होता है बाबू? उदासीन होता है। 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम की बात करें तो 7 से कम अम्ल होता है। 7 से अधिक की बात करें तो वो कौन सी होता है? क्षार होता है। तो बोला है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। अगले क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान अभी बताए हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि 7 से कम आइएगा तो अम्ल हो जाएगा, 7 से ज्यादा जाइएगा तो क्षार हो जाएगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा बाबू? तो केवल 7 होगा। उदासीन का 7, अगर 7 से कम तो अम्ल, 7 से अधिक तो क्षार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी टूटकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, आपको एक से एक ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आएंगे, आप सिर्फ क्लास करते रहिए। अगर पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए, बेहतर रहेगा। यहां बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बाबू NaHCO3 होता है। NaHCO3 याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। अगला, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, तो नीला थोथा जो होता है ना, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र वो होता है आपका CuSO4 और 5H2O होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CuSO4 और 5 यानी 5H2O होता है। यानी कुछ नहीं इसमें करना है, CuSO4 यानी आप लोगों को मालूम होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। ये क्या होगा बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी कॉपर सल्फेट होगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट होगा। कॉपर कौन सी होगा बाबू? सल्फेट होगा। और इसमें जल जोड़ दीजिए, जल को जोड़ दीजिए, यही आपका नीला थोथा हो जाएगा। अगला देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो ये तो बेहतर से मालूम होगा, जल्दी बता दीजिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। अगले क्वेश्चन पर, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट के अणु सूत्र की अगर बात करें तो वो आपका होगा Na2CO3। ये सारा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा। सोडियम कार्बोनेट का तो Na2CO3। अरे सोडियम का आप लोगों को मालूम होगा Na में 2 जोड़ देना है, कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। कार्बोनेट का तो आप जानते हैं CO3 तो Na2CO3। देखिए इसमें है ना, तो इसमें H है, तो इसको सोडियम क्या बोलेंगे? बाई कार्बोनेट बोलेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलेंगे। और ये हमारा Na2CO2 है, तो ये तो कार्बोनेट होगा नहीं। और ये NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो वो भी नहीं होगा। कौन होगा? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज डालते हैं, मेथिल
सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? याद रखिएगा, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है बाबू? पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट को याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को किसमें मिलाया गया है? मेथिल ऑरेंज। ऑरेंज का रंग याद रखिएगा, ऐसे भी याद रखिएगा, ऑरेंज का रंग कौन सी होता है? पीला। तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पीला। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन लवण है? तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन बोला है कि निम्नांकित में कौन लवण है, तो K2SO4 ये अम्ल लवण है, क्योंकि HCl की बात करें तो HCl हमारा कौन सी हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अम्ल आपको मालूम होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। NaOH की बात करें तो वो अम्ल नहीं है बाबू, वो क्षारक है। कैसे? तो याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन से शुरू हुआ है तो ये अम्ल होगा। एक वीडियो हम बनाकर भेज देंगे आप लोगों के पास कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। कैसे पहचान करेंगे कि वो अम्ल है कि क्षारक है? कैसे पहचान करेंगे उसका शॉर्टकट मेथड आपको बनाकर आपके पास भेज देंगे। और कैसे पहचानेंगे कि क्षारक है, कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर रट्टा नहीं मारना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे ऑब्जेक्टिव बाबा चैनल से जुड़िए। एक से एक ट्रिक आपको लेकर यहां बताएंगे। और इसमें पूछा है कि कौन लवण है, तो इसमें देखिए, इसमें OH से शुरू हो रहा है तो ये कौन सी है बाबू? क्षारक है। ये भी OH है तो याद रखिएगा ये भी कौन सी है? तो क्षारक है। तो हमारा ये अम्ल है वो क्षारक है, ये क्षारक है। तो पूछा है कौन लवण है, तो याद रखिएगा K2SO4। अगला क्वेश्चन है हमारा, शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को प्रयुक्त होने वाले रासायन पदार्थ, यानी शल्य चिकित्सक में आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो टूटे हुए हड्डियों का इलाज क्या चीज से करता है बाबू? तो याद रखिएगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से करता है। किससे करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आपको अम्ल, क्षारक और लवण का अगर बेसिक क्लास आप लोग पढ़े होंगे, जिस गुरुजी के पास पढ़े होंगे, वहां प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताए होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या काम होता है। तो हड्डियों को जोड़ने का काम होता है। क्या काम होता है बाबू? हड्डियों को जोड़ने का काम होता है। आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में बहुत सारा मूर्ति उर्ति मिलता है, खिलौना उलौना मिलता है, चीनी मिट्टी का, आप लोग देखे होंगे, वो सबका काम प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। याद रखिएगा। सोडा अम्ल अग्निशामन को NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? तो आपको बता दे कि कौन होता है बाबू? H2SO4 होता है। अम्ल की बात किया है तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखिए, दांत की कठोरतम भाग है, दांत जो दांत होता है उसकी कठोरतम भाग को याद रखिएगा इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ चुका है बोर्ड के एग्जाम में। दांत के कठोरतम भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। आपको बोले हैं ना कि एक से एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, ये मत सोचिएगा कि ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने जा रहे हैं उसमें भी ये सारा क्वेश्चन पूछता है। तो आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं अभी जो सर पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ मैट्रिक का एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। सिर्फ मैट्रिक का पास नहीं करा रहे हैं, आपको पूरे कॉम्पिटिटिव जो होता है साइंस में, पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन है। आपको ये भी बता दे कि आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, वहां से आपको PDF भेज दिया जाएगा। आपको PDF भेज दिया जाएगा। आप सारे चीज को एक एक कर कर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको दांत के कठोरतम भाग को क्या बोलते हैं बाबू? इनामेल बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण की अगर हम बात करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा बेकिंग सोडा कहलाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? बेकिंग
पाउडर बनाएगा। अगला, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होती है। लिटमस विलियन बोला है कि बैगनी रंजक होती है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो याद रखिएगा लिचेन से। क्या चीज से निकाला जाता है बाबू? लिचेन से। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होती है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लिचेन से। लाल पत्ता गोभी से नहीं निकाला जाता है, हल्दी से भी नहीं निकाला जाता है, पेट्रेनिया से भी नहीं निकाला जाता है, लिचेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? तो अभी बताए हैं कि अम्ल कौन होगा बाबू? जो हाइड्रोजन से चालू हो, जो हाइड्रोजन से चालू हो। कौन चीज से चालू हो? हाइड्रोजन से चालू हो, यानी H से लिखा जाए, जैसे HCl, जैसे हम बात करें H2SO4, तो देखिए तो सब में H से शुरू हो रहा है। जैसे हम बात करें HNO3 जिसे हम लोग बोलते हैं, आपको बता दें, इसको बोलते, इसको बाबू क्या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक। इसको बोलते हैं बाबू कौन अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसे बोलते हैं कौन अम्ल? तो नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको कौन अम्ल बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नांकित में से कौन अम्ल है? तो याद रखिएगा HNO3, क्योंकि यहां अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन से शुरू हुआ है, कॉपर से शुरू हुआ है, नहीं होगा, कैल्शियम से शुरू होगा, नहीं होगा, यहां हाइड्रोजन से शुरू हुआ है। तो हाइड्रोजन से शुरू हुआ है तो हमारा अम्ल होगा। कौन अम्ल है? तो नाइट्रिक अम्ल है। याद रखिएगा कौन अम्ल है? तो नाइट्रिक अम्ल है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन भस्म है? बोला है कि निम्नांकित में से कौन भस्म है? तो याद रखिएगा NaCl भस्म है, जिसे हम लोग अपनी निम्नांकित में से कौन भस्म नहीं है? तो याद रखिएगा NaCl। NaCl को हम क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो याद रखिएगा कौन भस्म है? तो आपको याद रखना है कि NaCl हमारा भस्म है। क्यों? क्योंकि अगर हम HCl की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो सोडियम आएगा, हाइड्रोजन को मारकर भगा देगा, तो ये बना देगा NaCl बना देगा। क्या बना देगा? NaCl बना देगा। अगर यहाँ मैग्नीशियम रहेगा तो MgCl2 बना देगा। अगर यहाँ कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। तो याद रखिएगा जो धातु यहाँ रहेगा NaCl में जुड़ा रहेगा, तो याद रखिएगा वही भस्म हो, वह भस्म नहीं है हमारा, वह भस्म नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नांकित में कौन लवण है? अम्ल नहीं, क्षार नहीं, लवण की बात किया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ K2SO4 अगर हम बात करें तो वो हमारा कौन सी हो जाएगा? लवण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, तो हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है तो ये तो अम्ल है। यहाँ OH पर खत्म हुआ तो ये आपको बताए हैं कि ये क्षारक है। OH पर खत्म हुआ तो ये बताए हैं कि क्षारक है। लेकिन यहाँ अब पूछा है कौन लवण है? तो ये अम्ल है, क्षारक है तो यही लवण होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल यहाँ लाल को क्या बना दे रहा है? नीला। तो याद रखिएगा ये अम्ल नहीं है, ये क्षारक है। और अगर नीला को लाल बना दे तो वो हमारा कौन सी है? अम्ल। लेकिन यहाँ क्या बना रहा है बाबू? लाल को नीला कर रहा है। तो लाल को नीला कर रहा है तो क्षारक। क्योंकि पूछा है निम्नलिखित में कौन अम्ल के गुण नहीं होते हैं। थोड़ा सा आप एग्जाम दीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं जोड़ देता है। तो अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन अम्ल का गुण नहीं है, तो याद रखिएगा आपका आंसर ये हो जाएगा
जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनका स्वाद खट्टा होता है वो तो अम्ल का गुण है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं वो भी अम्ल का गुण है, जो क्षार से अभिक्रिया करता है वो भी अम्ल का गुण है। तो याद रखिएगा, अम्ल का गुण कौन नहीं है? तो लाल को नीला कर दे, ये अम्ल का गुण नहीं है। क्योंकि अम्ल का गुण क्या है? नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? अम्ल की, लवण की, क्षार की, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा ये भी क्षार होगा। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हुआ 25 नंबर तक। अम्ल, क्षारक और लवण में आपको बताए हैं कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, अभी बहुत सारा और बेहतरीन बेहतरीन ऑब्जेक्टिव अभी बाकी है। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, अभी और बेहतरीन बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आएंगे। तब तक इतना तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।